नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के पूर्व मंत्री रमई राम के घर में घमासान मचा है और स्थिति है कि उनकी बेटी पर ही घर में ही चोरी करने का आरोप लगा है। पूर्व एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी की नेता गीता देवी के खिलाफ अब थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है और कहा गया है कि उन्होंने अपने ही घर में अपने ही परिजनों के यहाँ चोरी कर ली है। दरअसल रमई राम बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, उनका निधन हो चुका है। अब उनकी पुत्री और पूर्व एमएलसी सत भाजपा नेता डॉक्टर गीता कुमारी राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना में चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पूर्व एमएलसी के अलावा उनके पति विजय कुमार और पुत्र अमरज्योति रंजन को भी संदिग्ध आरोपी बनाया गया है। यह प्राथमिकी पूर्व मंत्री रमई राम के छोटे दामाद और पटना जिले के बेऊर थाना के अनीसाबाद बेऊर मोड़ निवासी अवध किशोर आनंद ने दर्ज कराई है। इन आरोपितों की कीमत में बताया गया है कि जो चीज़ें चोरी हुई है उसमें कीमती ज़मीनों के कागजात, 6 अलग अलग बैंकों के हस्ताक्षरित चेकबुक, एलआईसी के बॉन्ड, सोने के सिक्के, 17 लाख रुपए के सोने व चांदी के जेवरात और रमई राम का मृत्यु प्रमाण पत्र भी शामिल है। यानी कि गीता देवी पर जो आरोप लगा है उसमें न केवल अलग अलग तरीके की संपत्तियों के जो हैं उनके प्रमाण पत्रों को चुराने का आरोप लगा है, बल्कि रमई राम का मृत्यु प्रमाण पत्र भी चोरी करने का आरोप लगाया। दरअसल बिहार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय रमई राम की पुत्री पूर्व एमएलसी सह भाजपा नेता डॉक्टर गीता कुमारी पर मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना में चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पूर्व एमएलसी के अलावा उनके पति विजय कुमार और पुत्र अमरज्योति रंजन को भी संदिग्ध आरोपी बनाया गया है। यह प्राथमिकी पूर्व मंत्री रमई राम के ही छोटे दामाद और पटना जिले के बेऊर थाना के अनीसाबाद बेऊर मोड़ निवासी अवध किशोर आनंद ने दर्ज कराई है। यानी कि यह मामला पूरी तरीके से पारिवारिक है और इनमें आरोपितों पर कीमती जमीनों के कागजात, अलग अलग 6 बैंकों के हस्ताक्षरित चेकबुक, एलआईसी के बॉन्ड, सोने के सिक्के, 17 लाख रुपए के सोने व चांदी के जेवरात सहित रमई राम का मृत्यु प्रमाण पत्र भी चोरी करने का आरोप लगाया गया है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है और छानबीन भी शुरू कर दी जा चुकी है। एफआईआर में अवध किशोर आनंद ने पुलिस को बताया है कि 14 जून को पूर्व मंत्री स्वर्गीय रमई राम की प्रथम पुण्यतिथि कार्यक्रम में पटना से सपरिवार मालीघाट आए तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई। साथ में उनका पुत्र डॉक्टर रत्नेश कुमार आनंद भी था। तबीयत खराब रहने के कारण डॉक्टर रत्नेश कुमार कुछ दिनों से पटना में रह रहे थे। जब वे फ्लैट में गए तब उनके पुत्र ने रूम का दरवाजा खुला पाया। इसके बाद कमरे से कीमती सामान गायब थे। शिकायत में उन्होंने कहा है कि केयरटेकर मुसहरी थाना के बुधनगरा निवासी रामचंद्र ने बताया कि पूर्व एमएलसी व अन्य आरोपियों ने उससे कमरे की चाबी मांगी थी। उसने चाबी नहीं दी तो आरोपितों ने ताला तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। एफआईआर में यह आरोप भी लगाया गया है कि पूर्व मंत्री के राजनीतिक वारिस के चलते सभी आरोपित हमेशा डॉक्टर रत्नेश कुमार आनंद को डराते, धमकाते और हत्या करने की धमकी भी देते रहे हैं। पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हुए पूर्व एमएलसी डॉक्टर गीता कुमारी का कहना है कि उन पर और परिवार पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। हम लोग अभी हैदराबाद में हैं। अवध किशोर आनंद कौन है यह हम लोग जानते भी नहीं हैं। यानी कि एक और अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों जो है दोनों सगी बहनों का ही मामला है, लेकिन अब मेरे बता रही हैं कि हम उन्हें जानते भी नहीं हैं। और मालीघाट के जिस फ्लैट का जिक्र किया गया है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि यह तो मेरे पिताजी का है। दरअसल रमई राम की अगर हम बात करें तो रमई राम बिहार के उन विधायकों में रहे जो कि एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने गए। उनको विधायकी का दौर वर्ष 1970 से शुरू हुआ। उन्होंने निर्दलीय विधायक के तौर पर पहली बार वर्ष 1970 में जीत हासिल की थी और उसके बाद लगातार 9 बार मुजफ्फरपुर के बोचहां विधानसभा सीट से रिकॉर्ड विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाया। 5-10 के सियासी सफर में वो कई विवादों में भी फंसे। साथ ही साथ राबरी मंत्रिमंडल में वे मंत्री भी रहे। इन सब के बीच पिछले वर्ष ही जब बोचहां में उपचुनाव हुआ था तब उनके रमई राम की पुत्री के टिकट को लेकर के भी काफी घमासान देखने को मिला था। बाद में जब उनकी पुत्री को न तो राजद ने न जदयू ने किसी ने भाव नहीं दिया तो उस स्थिति में उनकी बेटी अलग अलग दलों के चुनाव के लिए भागती रही। उनकी बेटी वहां चुनाव भी हार गई और बोचहां में चुनाव हारने के बाद अब एक नए विवाद में जो फंसी हैं उसमें उन पर चोरी करने का आरोप लगा है। चोरी भी अपने ही घर में करने का आरोप लगा है और आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि रमई राम के एक दामाद हैं जिन्होंने अपनी ही साली के ऊपर चोरी करने का आरोप लगाया है। और चोरी में जो अलग अलग सामानों का जिक्र है उन सामान में एक यह भी है कि रमई राम का मृत्यु प्रमाण पत्र भी चुरा लिया गया है।